आई एम सॉरी। जमानी, इसे ऊपर ले जाओ और सफेद कपड़े पहनो। वाहन ऐसे नहीं कर सकता, वाहन ऐसे नहीं कर सकता, वाहन नहीं मर सकता। वाहन मुझे बनाए बगैर, वो मुझे अपने साथ ली बगैर वाहन मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं नजर भाई, आप मेरी बात को समझें। उसकी इद्दत उसी के घर में पूरी होगी। मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगी। समरा, रुक जाओ। अम्मी, अम्मी मैं यहीं रहूंगी। लोगाड़ नाल गिण इन्हां को वाटरवे तक छड़ आए। क्यों कहा तुमने ऐसा? क्यों? पागल हो गई हो क्या? मैंने अपने लिए यही सजा मुंतखब की अम्मी। मैं यहीं रहूंगी अब। नहीं, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकती। सुना तुमने? आपको यूं वक़्त बेवक़्त खिड़की में नहीं खड़ा होना चाहिए छोटी बीबी। अगर लाली माँ ने देख लिया ना तो खामखाई में गुस्सा करेंगी वो। फहद की दादी को सब लाली माँ क्यों कहते? इसका तो मुझे नहीं मालूम छोटी बीबी, पर ये सवाल कभी किसी ने पूछा नहीं है मुझसे। खैर आप खाना खा लें, आज से आपके तीनों वक़्त का खाना आपके कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। सुनो, क्या आपसे मुझे इस कमरे से भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है? इजाजत का तो मुझे पता नहीं छोटी बीबी, पर कमरे से निकलने की जरूरत भी क्या है। चाय। क्या सोच रहे हैं? वो बात क्यों पूछती हो जिसका जवाब तुम खुद अच्छी तरह जानती हो?
अरे इतनी तो बहस है उन लोगों की कि समरा को वहां इद्दत पूरी करने दी जाए। इद्दत खत्म होगी तो हम ले आएंगे उसे। देखो राबिया, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जिसे तुम इस तरह से बहलाने की कोशिश करती हो। मैं वहां के तौर तरीके, उनकी रोक टोक अच्छी तरह अपनी आंखों से देख के आया हूं। मुझे लगता है वो हमारी बेटी को कभी नहीं आने देंगे। अरे क्यों नहीं आने देंगे? तो मैं उसे आज ही ले आती, मगर वो उसने उनकी हाँ में हाँ मिलाई तो मुझे चुप होना पड़ा। थप्पड़ मारती हूँ उसके मुंह पे सीधे हाथ का और उससे कहती है अभी चल। आप मारते थप्पड़ उसके? कहना बहुत आसान होता है। कहाँ थे उस वक्त आप? मैं जब अकेली उन सबको फेस कर रही थी, वो ताशफीन, वो लाली साहिबा, क्यों नहीं आके खड़े हुए आप मेरे साथ? बोलते कुछ। उठो लड़की, उठो। आप? अब ये मत पूछना कि आप कौन हैं। नहीं पूछूंगी। रात का खाना नहीं खाया तुमने? नहीं। दिन चढ़े तक ऊंधे मुंह इसी तरह सोती रहती हो तुम? फजर के वक्त उठा करो, नमाज पढ़ा करो, फहद सुल्तान की आखिरत और जन्नत में उसके आला मकाम के लिए दुआ किया करो। फहद सुल्तान को मेरी दुआओं की क्या जरूरत है? ऐसा क्यों कहा तुमने? क्योंकि वो तो पीर साईं था ना। लोग उसके हाथ चूमा करते थे। आपके खानदान के लोगों के तो ऊंचे ऊंचे मकामात होने चाहिए जन्नत में, नहीं? जो उसको मिलना है उसे मिल जाएगा। तुम अपनी जिम्मेदारी से निभाओ, जो तुम्हारा फर्ज है वो पूरा करो। फजर के वक्त उठो, वुजू करके नमाज और कुरान शरीफ पढ़ा करो, समझी? जी। तुम्हें नमाज तो पढ़नी आती है ना? जी आती है। और कुरान? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आता है। मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद क्या चली गई? मेरे पीछे इतना कुछ हो गया। आंटी आपने मुझे बताया भी नहीं। एक फोन तो कर सकती थी ना मुझे। होश ही कहाँ था हमें किसी को फोन करने का। समरा के पास मोबाइल तो है ना? हाँ है तो, मगर उसे इजाजत नहीं है फोन इस्तेमाल करने की। इद्दत ना हुई, काले पानी की सजा होगी। कहते तन्हाई में डाल दिया मेरी बच्ची को। फहद को देखकर ना कभी ऐसा नहीं लगा उसकी फैमिली इतनी अजीबोगरीब हो सकती है। तुम जाओगी ना उसके पास? आज ही चली जाओ। आज तो बहुत लेट हो गया आंटी। अगर मैं वहां गई मुझे रात से पहले आना मुश्किल हो जाएगा। मैं कल जाऊंगी उसके पास, समझाऊंगी उसे। सिर्फ समझाना नहीं, उसे अपने साथ लेकर आना, चाहे तुम्हें जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़े। प्लीज प्लीज उसे लेकर आना।
मैं कोशिश करूंगी आंटी। दरवाजा क्यों लॉक कर दिया? किसने लॉक? कोई है? दरवाजा खोलो। हेलो, कोई दरवाजा खोल दे, मेरा दरवाजा क्यों लॉक हुआ हुआ है? कोई है? क्या बात है छोटी बीबी? दरवाजा क्यों लॉक किया है? किसने किया दरवाजा लॉक? छोटी बीबी आप इद्दत में हैं। मुझे पता है, लेकिन दरवाजा क्यों लॉक किया? आप इतनी छोटी सी बात। इतनी सी बात नहीं है ना। छोटी बीबी, हम तो मुलाजिम लोग हैं ना, हमारी अपनी तो कोई मर्जी होती नहीं। हमें तो बड़े लोग हुक्म देते हैं ना, हम तो वही करते हैं। किसने कहा था तुमसे? ताशफीन आंटी ने। मैं उनसे खुद बात कर लेती हूँ। मैंने कहा था, इद्दत में बैठी लड़की इस कमरे की दहलीज पार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती पार? क्यों नहीं जा सकती मैं बाहर? तुमने बाहर जाकर करना क्या है? अगर ये मेरा घर है तो मैं इस कमरे तक क्यों महदूद रहूं? मुझे पता है मैं इद्दत में हूं, लेकिन औरतों से तो मेरा कोई पर्दा नहीं है। मैं बाहर निकल सकती हूँ। अंदर से मेरा कमरा लॉक मत करना। छोटी बीबी, छोटी बीबी। तो समरा बीबी को चाय पानी टाइम पे दे रही है ना? जी वो क्या? लाली माँ ने उनकी जिम्मेदारी जमानी को दी है। वही उनको नाश्ता पानी और चाय वगैरह देती है। बस ठीक है, तुम जाओ अब। जी बीबी जी। एक बेवा को जितना खाना मिलना चाहिए वो उसे मिल रहा है, तुम बेफिक्र हो जाओ। जुलेखा, ये जो शहरी लड़कियां होती हैं ना, ये कोई बड़ी पक्की होती हैं भाई। ऐसे चील की तरह पड़ती हैं सामने वाले को कि पूछ मत। नहीं नहीं जमानी, पर हमारी समरा बीबी ऐसी नहीं है। ले, ये सारी शहरी लड़कियां ना बिल्कुल अंदर से एक जैसी होती हैं। और ये जो तेरी समरा बीबी है ना, इसके शहर में जो मैं रंग ढंग देख के आ रही हूँ, तू सोच भी नहीं सकती। जमानी, अरे ओ जमानी। जी लाली माँ। अरे कहाँ मर गई काम चोर कहीं की। नहीं लाली माँ, मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ। भाई वो शहर से बहू की कोई सहेली आ रही है, राबिया ने अभी फोन करके बताया। चल जाकर कोई मेहमान नवाजी का बंदोबस्त कर। जी लाली माँ। अरे ऊपर कहाँ जा रही है? हाँ लाली माँ। पागल।
पता नहीं अब ये कौन बला आकर हमारे सर पे बैठ रही है। तो तुम हो समरा की सहेली? जी मैं हूँ एमन। शहर से अकेली आई हो? जी ड्राइवर के साथ। शहर से ड्राइवर के साथ गाड़ी में अकेली? जी मगर आप ये सब खैर छोड़िए। क्या मैं समरा से मिल सकती हूँ? बैठो, कुछ बातें करते हैं, फिर हमने मुनासिब समझा तो जरूर मुलाकात करवा देंगे। मैं यहाँ इतनी दूर से समरा से मिलने आई हूँ और आप कह रही हैं कि मैं मिल भी नहीं सकती? ऊंचा सुनती हो क्या, या बिना सोचे समझे जो मुंह में आता है कह देती हो? जी मैंने तो ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम समरा से नहीं मिल सकती। बैठी रहो, मुलाकात का बंदोबस्त हो रहा है। दूर कभी भी न जाया सनम, मेरी ये पुकार सुन। हमसे मत पूछो क्या हो रहा था, क्या हो रहा है। सुबह का भूला भटका हुआ है, गलियां पुरानी मोहल्ला नया है। रस्मों के घेरे है जुल्मी बड़े, जुल्म कई हजार है। ओ रब्बा पुकारा तू सुन ले मेरिया, ये झूठी सज़ावां मैं कैसे झेलियां। सब मुझे लाली माँ कहते और मैं तुम्हारे लिए भी लाली माँ। जी लाली माँ। बीबी जी ये तो छोटे साईं का कमरा है। साद इस कमरे में रहता था। जी बीबी जी, लेकिन उस वक्त इस कमरे का रंग था। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो कहीं गया हुआ है, अभी वापस आ जाएगा। मुझसे भी मोहब्बत करता था, मुझे कैसे छोड़कर जा सकता है? जो चला गया उसे जाने दो। अब अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। तुम यहाँ इस तरह नहीं रह सकती समरा। हाँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। पता नहीं क्यों उस वक्त मेरी अम्मी की बात नहीं मानी थी। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। गुड। अब देखो, तुम अपनी बात पर कायम रहना। इन लोगों से यही कहना कि तुम्हें यहाँ से अपने घर जाना है, चाहे कुछ भी कहें। ये मुझे मेरे घर नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? क्योंकि मैं इद्दत में हूँ।
इनके घर का रिवाज है। इनके रस्मों रिवाज के बारे में मुझे मत बताओ समरा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन लोगों को। और तुम्हें मालूम है कि इन्होंने इद्दत इद्दत की रट क्यों लगाए रखी है? क्यों? ताकि इसी अरसे में मालूम हो कि तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो क्या? तो मेरी जान, इसका साफ साफ मतलब है उम्र कैद। I love you, Samra. पर्दे हजार हैं पर कुछ छुपा नहीं, खुशियां हजार हैं दिल ये भरा नहीं, टूट के चाहा जिस आशियाने को उस आशियाने अब गुजारा नहीं, टूट गए हैं कंगन चूड़ी, कितना निभाए कितना सजाए, रस्मों के घेरे हैं जुल्मी बड़े, जुल्म कई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिर क्या क्या बातें हुई तुम्हारी सहेली के साथ? कुछ खास नहीं, वैसे ही। तो आम ही बता दो। एमन फहद की भी बहुत अच्छी दोस्त थी, दोनों में बहुत लड़ाई होती थी लेकिन एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। मेरी और फहद की शादी भी यमन की वजह से हुई थी और मेरी तरह यमन को भी यकीन ही नहीं आ रहा था कि फहद हमें ऐसे छोड़कर चला गया। शादी के बाद से ही मेरे बच्चे के गिर्द काले काले साए घूमने लगे। दो बार वो मुझे ख्वाब में आया और वो ऐसे बैठा था जैसे उसकी रगों में खून जम गया हो। मैंने उठकर अपने बच्चे का माथा चूमा था, उसे शादी की मुबारकबाद दी थी, और वो मैं अक्ल की हूं, उन ख्वाबों का मतलब ही नहीं समझ सकती। तब से मेरे दिल में अजीब से वसवसे हुए। हजारों गरीबों को खाना खिला दिया, सदके के बकरे कटवा दिए, पर वो बलाएं खा गई मेरे पास, खा गई। आप फहद से बहुत प्यार करती थी ना? प्यार? मेरी आंखों की रोशनी को
मेरे दिल का करार। पता नहीं उसे शहर की हवा क्यों लगती, यहाँ दिल ही नहीं लगता था उसका, यहाँ मेरे पास गांव में। फिर क्या हुआ? जिस शहर की तरफ वो भाग भाग कर जाता था, उस शहर के लोगों ने छीन लिया मुझसे मेरा बच्चा, छीन लिया मुझसे मेरा बच्चा। आंटी आप ऐसे मत रोएं प्लीज। आप ऐसे नहीं रोएं। आप रोएंगी तो फाहद को दुख होगा। आंटी प्लीज। आइंदा मुझे कभी इस फरंगी लक़ब से मत मुखातिब होना। इस हवेली में सब मुझे लाली माँ कहते हैं, और मैं तुम्हारे लिए भी यही, लाली माँ। कहो। जी लाली माँ। असर की नमाज का वक्त हुआ जाता है, उठो, वुजू करो, नमाज पढ़ो। हाँ, वो क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? ईमन। हाँ, एमन। जाते जाते समझा दिया था उसे मैंने। क्या समझा दिया था? यही कि आइंदा तुमसे मिलने आए तो अपने साथ बाप, भाई या माँ और बहनों को साथ लेकर आए। हमारी हवेली में तनतनहा एक लड़की दंदनाती हुई घुस आए, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो हैरान हूं उसके माँ बाप पर, उसको अकेले ड्राइवर के साथ भेज दिया। कमाल। हाँ, तुम्हें खुद इसलिए बता रही हूं कि ससुराल में कही हुई बातें लोग मिर्च मसाला लगाकर बताते हैं, समझी? चलो अब नमाज की तैयारी करो। बीबी जी, लाली माँ ने आपके लिए चाय भेजी है। और वो ताशफीन बीबी ने पूछा है आपको कुछ और तो नहीं चाहिए? चाहिए जी। क्या चाहिए? कुछ सवालों के जवाब। बीबी जी मैं उनको बुला कर आती हूँ। 1 मिनट रुको। जी बीबी जी। मुझे ये बताओ कि मेरे इस कमरे में रहने से पहले यहाँ कौन रहता था? इस कमरे में बीबी जी ये तो छोटे साईं का कमरा है। मेरा मतलब है वो जब भी गांव आते हैं इसी कमरे में ठहरते हैं। फहद इस कमरे में रहता था? जी बीबी जी, लेकिन उस वक्त तो इस कमरे का रंग ढंग बहुत अलग था। कुछ और कैसा? बीबी जी
वो अंग्रेजी गानों के शौकीन थे। और आपको पता है, लालिमा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपने कानों में रुई लगा लेती थी। बीबी जी मुझे माफ कीजिएगा। बीबी जी मैंने हंसने में गुस्ताखी की। माफी क्यों मांग रही हो? माफी नहीं मांगो। बीबी जी अब लालिमा को ये मत बताइएगा, खुदा के लिए, वरना वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। नहीं बताऊंगी। इधर बैठो, बैठो 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 ना। तुम्हारा नाम क्या है? जी नाम क्या है? जुलेखा। जुलेखा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तो मुझे जो भी बात बताओगी मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मेहरबानी बीबी जी। अच्छा मुझे बताओ अपने छोटे साई की और बातें। अरे बताओ ना। बीबी जी वो अपने कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब वहशी किस्म की तस्वीरें लगा कर रखते थे। पता है लालिमा ने तो उन तस्वीरों को आग लगा दी थी। बात का सारा सामान कहाँ है? बीबी जी जब छोटे साईं शहर वापस चले जाते थे तो लालिमा उनका सारा सामान बांधकर अलमारी में रख देती थी। कौन सी अलमारी में है उसका सामान? ये सामने बीबी, ये वाली अलमारी में। हाँ लेकिन ये तो लॉक है। हाँ बीबी जी इसी अलमारी के अंदर फहद साईं का सारा सामान है। इसकी चाबी मुझे पता है। मुझे लाकर दो। बीबी जी मैं आपको देती हूँ उसकी चाबी। ये लीजिए इसकी चाबी। जुलेखा तुम बहुत अच्छी हो। बीबी जी आप भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा आपकी चाय ठंडी हो गई होगी, मैं आपके लिए गर्म चाय लेकर आती हूँ। गर्मा गर्म चाय। से मत पूछो क्या हाल दिल था, क्या हाल दिल है। जीत के आए हार ये मन की, तुमको पता था हमको पता है। रस्मों के घेरे है जुल्मी बड़े, जुल्म कई हजार है। तो रब्बा पुकारा, तो सुन ले मेरी ये झूठी सज़ावा मैं कैसे झेलिया। मैंने कहा था तुमसे कि उसे जरा सा अगर तुम प्रेशराइज कर देती, थोड़ा सा जोर देती, तो वो कभी वहां ना रुकती। वो लोग आने देते उसे? अरे भाई जब उनका बेटा ही नहीं रहा तो ये उनकी बहू कैसे रह गई? अजीब किस्म की मां हो तुम। अजनबी लोगों ने अजनबी शहर में तुम्हारी बेटी को जबरदस्ती रोक लिया और तुम। अंकल आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बेटा मैं लड़ नहीं रही, मैं तो सिर्फ इनसे इतना कह रही हूँ कि हर घर के कुछ रस्मों रिवाज होते हैं
बेटी की मोहब्बत में तो सारी रिवायात भूल गए। अरे तो क्या अपनी बेटी को अजनबी लोगों के रहमो करम पे छोड़ दूं? मैं ये तो नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उसे वहाँ इद्दत पूरी कर लेने दें, उसके बाद वहाँ हम खुद जाकर बात कर लेंगे। अरे तुम क्या बात करोगी? तुम तो घिघियाती रहती हो उनके सामने, कौन तुम्हारी बात सुनेगा वहां? फिर क्या करें? पुलिस में रिपोर्ट करवा दें कि उन्होंने हमारी बेटी को इद्दत के लिए रोक लिया। तुम्हें समझाना नामुमकिन है। आंटी आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, वो निकल आएगी वहां से इंशाल्लाह। मगर मैं तो बस एक ही बात से डर रही हूँ। पर्दे हजार हैं पर कुछ छुपा नहीं, खुशियां हजार हैं दिल ये भरा नहीं, टूट के चाहा जिस आशियाने को उस आशियाने